तो आज हम लोग पढ़ने वाले के बारे में बिहार से संबंधित इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर से संबंधित। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो में बिहार के बारे में शुरू करते हैं। तो बिहार के एक सामान्य परिचय से शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप बिहार से हैं तो आपको बिहार के सामान्य परिचय की जानकारी होना चाहिए। तो बात की बात है कि हमारे देश के नेता इसके बारे में जहाँ के क्षेत्र से वहाँ कभी जानकारी नहीं हो, न वहाँ का इतिहास न भूगोल। तो चलिए हम लोग इसको अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे से सबका अध्ययन करेंगे। पहला, प्राचीन बिहार से लेकर के आधुनिक बिहार तक के माना जाता है ऐसा कि पहले बिहार को बिहार नहीं बल्कि विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विहार, बिहार, है ना। लेकिन बाद में बिहार से बन गया बिहार। तो इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ बौद्ध धर्म के प्राचीन समय में बिहार बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। मान्यताओं के अनुसार बिहार का नाम इसी क्षेत्र पर पड़ा है, मौधवट से, जैसे बिहार यानी कि बिहार से बिहार में बदला गया है और इस तरह से प्रचलन होते आए। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इसको जानते हैं, पहले मगध के नाम से जानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बिंदुसार के समय, अशोक के समय। लेकिन बाद में फिर रूपरेखा बदलते गए, अंग्रेज के शासन प्रशासन चला और गुलामी हम लोग सहे। फिर इसी तरह से भारत आज़ाद हुआ तो 1912 में बिहार इसको उड़ीसा बिहार से इसको कैसे कर दिया गया, अलग कर दिया गया। 22 मार्च 1912 को अर्थात बिहार की स्थापना 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और फिर इसको राजधानी पहले से बहुत पहले तो पाटलिपुत्र था, लेकिन बाद में से पटना कर दिया, जो कि अभी भी पटना है, आदिया गंगा नदी के किनारे हैं। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि भारत के सबसे प्रमुख नदी में से गंगा बिहार से होकर गुजरती है। तो बिहार में है ना, सबसे पहले यहाँ पर गंगा नदी के चौसा, बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार के मनिहारी में जा कर के बिहार में गंगा नदी खत्म हो जाती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है, जो कि बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय से गुजरती है। और देखा जाए तो बिहार के राजधानी जो पटना है उसको बहुत पहले में यानी प्राचीन काल में या तो फिर कहेंगे अतीत में बहुत सारे नाम हुआ करते थे, जिसमें से कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है पाटलिपुत्र, पुष्पुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता है बिहार, ठीक ना, यानी कि बिहार की राजधानी पटना। और अभी वर्तमान में बात किया जाए तो बिहार में कमिश्नरियाँ यानी प्रमंडल की संख्या 9 है। पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। हम मगध प्रमंडल से हैं, बोल रहे हैं ना। आप कहाँ से हैं वो अपने बारे में कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपकी प्राइवेसी का दिक्कत हो तो नहीं बता सकते। जिला की संख्या वर्तमान में बिहार में 38 है, अनुमंडल की संख्या 101 है, प्रखंड की संख्या 534, लोकसभा सीट की संख्या 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इसके बाद विधानमंडल में यहाँ पे उच्च सदन है, विधान परिषद और निम्न सदन में विधानसभा है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है और परिषद संख्या की संख्या 75 है। राजकीय चिन्ह यहाँ पर क्या है तो 2 स्वास्तिक चिन्ह और बीच में बोधि वृक्ष। स्वास्तिक चिन्ह कुछ इस प्रकार वाला जो होता है ना, उसको स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है। और इसके बीच में कुछ है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के जैसे कि चित्र आप शुरू में ही देखें, यही रहा बोधि वृक्ष का दृश्य, है ना। अथवा उसमें मालाओं जैसी पहनाई जाती है। इसके बाद कुछ भी इसको हमें जानने की ज़रूरत है तो वो है कि राजकीय भाषा। तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। और राजकीय मछली जो कि क्या है, मांगुर है। और राजकीय पुष्प देखा जाए तो गेंदा है। ये सब जानकारी साधारणतः सभी बिहार के रहने वाले क्षेत्र को होना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन मौलिक कर्तव्य की तरह यही जरूरी है, उतना आवश्यक अपना अपना रुचि के अनुसार रखते हैं लोग। तो कोशिश करिएगा कि याद रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे। राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पक्षी गौरैया। और यहाँ राजकीय गीत के रूप में 2 गीत प्रसिद्ध हैं। पहला मेरे भारत के कंठहार और दूसरा तुझको सत सत नमन वंदन बिहार। और राज प्रार्थना जो है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। और लोक नृत्य जाट जाटिन, पनवरिया, विदेशिया, कजरी, लौंडा नाच, धोबिया नाच और झिझिया नाच। इसमें से कुछ जो वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है, जैसे कि लौंडा, विदेशिया, झिझिया, है ना, जट जाटिन इत्यादि। ये सब विदेशी कल्चर तक पहुंच चुका है, अर्थात कहने का मतलब है कि वैश्विक लेवल तक ये अपना पहचान बना चुका है। अब आता है बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति यानी कि
संपर्कीय से संबंधित जानकारी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले भौगोलिक स्थिति में आता है कि यह कहाँ पर है पृथ्वी पर, तो इसके अक्षांश के बारे में जानेंगे। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक के उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में मौजूद है। तो इसकी ऐसे नहीं बोलकर ऐसे लोग बोलते हैं 24 20 10 से 27 31 15 और 83 19 50 से 88 17 40 के बीच है। और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है, यानी इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है बिहार के क्षेत्रफल, झारखंड के अलग होने के बाद से। ध्यान रहे कि झारखंड बिहार से अलग होता है 15 नवंबर 2000 को, ठीक ना। तो उसके बाद अभी जो बचा हुआ क्षेत्र है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर बचा हुआ है। आपको बताना ही है कि भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 13वां नंबर का राज्य हो गया है ना। और राज्य के उत्तरी में सबसे उत्तरी जिला देखा जाए तो सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण, और सबसे दक्षिणी जिला देखा जाए तो है गया। राज्य के पश्चिमी जिला है कैमूर और पूर्वी जिला हो जाएगा किशनगंज। ध्यान रहे कि नक्शा में हमेशा ऊपर उत्तर की ओर रहता है और नीचे दक्षिण, नॉर्थ साउथ, और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, बाएं दाएं के अनुसार से कहते हैं इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार के सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला देखा जाए तो हो जाएगा शिवहर, है ना। इसके बाद आता है बिहार की चौहद्दी। बिहार की चौहद्दी जो कि इम्पोर्टेंट है, तो बिहार की चौहद्दी तो हम लोग 4 दिशा में ही देखते हैं, है ना। हालांकि को टोटल 10 दिशाएं होती है, लेकिन चौहद्दी में 4 ही दिशा के ध्यान में रखा जाता है। पहला उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, है ना, तथा कुछ बॉर्डर छत्तीसगढ़ से भी जुड़े रहते हैं। इसके बाद आता है इसकी सीमाएँ यानी लंबाई चौड़ाई। अगर देखा जाए, है ना, तो बिहार के कुछ इस प्रकार से जो नक्शा है इसका में, है ना, इसका में कितना प्रकार से लंबाई चौड़ाई है। तो देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर, अर्थात उत्तर से दक्षिण में लंबा ज़्यादा है, या फिर पूर्व से पश्चिम में तो बोलेंगे पूर्व से पश्चिम में लंबाई ज़्यादा है। बिहार के साथ 3 राज्य हैं अपनी साझा सीमा करते हैं। पहला है झारखंड जो कि दक्षिण के साथ, पश्चिम बंगाल पूर्व के साथ और उत्तर प्रदेश पश्चिम के साथ। और बिहार के सीमा से एकमात्र देश लगता है वो है नेपाल जो कि उत्तर दिशा में है। बिहार के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब है कि राज्य का कोई क्षेत्र जो किसी देश से टच करे या तो फिर छुए तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सभी जिले नेपाल के साथ साझा करते हैं बॉर्डर। बिहार के 8 जिले जो कि झारखंड के साथ साझा करते हैं, इसको भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और फिर कटिहार है। बिहार के 3 जिले हैं जो कि साझा करते हैं पश्चिम बंगाल के साथ। पहला है किशनगंज, फिर पूर्णिया और फिर कटिहार, ना। इसके बाद बिहार के 8 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीधा साझा करते हैं अपना। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिम चंपारण। साझा बॉर्डर करने से कुछ भाषाएं परिवर्तन होती हैं तथा वहाँ के प्रचलन जो पूजा पाठ संस्कृति जो होती है सभी एक दूसरे से मेल जोल खा जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो भाषाएं होती है सो लगभग इधर के क्षेत्र में बोले या सुने देखने को मिलता है। भारत में पुरानी कहावत है कि कोस कोस पर बदले वानी, 2 कोस पर पानी, है ना। इस तरह से यहाँ पर भी देखने को मिलता है भारत में, बिहार में भी। अभी उसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार की राजधानी पटना के बारे में। जैसे कि जान चुके हैं कि बिहार की राजधानी पटना के बहुत सारे नाम है, पुष्पर कुसुमपुर, पाटलिपुत्र इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। यहाँ पर पटना जिला जो है किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कि 9 जिला के साथ करता है। पहला अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, है ना, इतना तरह से। बिहार के समुद्र तल से ऊंचाई कितना है तो 173 फीट जो कि लगभग 53 मीटर है। यानी कि समुद्र तल से देखा जाए तो समुद्र तल से ऊंचाई इसलिए नापा जाता है क्योंकि समुद्र के पानी लगभग सभी एक दूसरे से समान स्तर पर होते हैं। द्रव जो होता है ना जब फैलता है तो बराबर लेवल पर आ जाता है, इसलिए समुद्र तल से ऊंचाई नापा जाता है। यहाँ के मानसून देखा जाए तो उसमें कटिबंधी मानसून है। सबसे ज़्यादा वर्षा होता है तो किशनगंज में चाय की खेती होती है तो यहीं होती है। और सामान्य वर्षा कितना होता है तो 1000 से 1200 मिलीमीटर होता है। हालांकि इस बार की जो भी कहिए आप यहाँ पर पानी
जल्दी मानसून आ गया इसलिए तेज बारिश हुआ। 2011 के कुछ आंकड़े देखते हैं, क्योंकि 2021 में जनगणना हो नहीं पाया कोरोना काल के वजह से। तो हर साल 10 वर्ष के बाद ही जनगणना होता है। तो आंकड़ा लगाया गया है, केवल अनुमान लगाया गया है जातिगत जनगणना के आधार पर, या तो फिर जो भी कह सकते हैं पिछला आंकड़ा के रेशियो सूत्र फार्मूला लगा करके जनसंख्या वृद्धि दर का, है ना। 2011 के आंकड़ा यहाँ पर मूल रूप से जो कि एकदम प्रायोगिक मान है उसके अनुसार से दिया गया है। तो 2011 के जनगणना को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कुल जनसंख्या देखा जाए तो 10,40,99,452 है ना। इसमें पुरुष लगभग 54 करोड़, महिलाएं 49 करोड़। हाँ, बात सही है, बिहार में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलता है, जो कि लिंगानुपात में निम्न स्तर को दर्शाता है, यानी कि 52% पुरुष और 47% महिलाएं, यानी कि साफ 5 से 6% की इधर उधर देखने को मिलता है। कुल जनसंख्या का 8.5% यानी 8.6% भाग देश की जनसंख्या बिहार में निवास करते हैं। जनसंख्या के स्थान से देखा जाए तो तीसरा नंबर पर आता है। पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ही नंबर 1 पर नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर है राजस्थान। दूसरा में आता है महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पर आता है हमारा प्यारा बिहार। जनसंख्या के मामले में कोनो कमी नहीं है, बाढ़ के मामले में कोनो कमी नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है, जो कि लगभग 5 लाख या तो फिर अप्रोक्स 5 लाख के अप्रोक्स में होता है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जो कि शेखपुरा है। सबसे ज़्यादा नगरीय जीवन है ना, तो यहीं पर है 25 लाख, गलती से लगा हमको 5 लाख, 25,14,590 है ना। इसके बाद सबसे कम में तो न्यूनतम जनसंख्या वाला शिवहर है, 28,116 जनसंख्या। कुल जनसंख्या यहाँ ग्रामीण विभाग में निवास करती है, जो कि 88% है, और शहरी जोन में लगभग 11% निवास करते हैं, जिसमें से वही पटना, दरभंगा, भागलपुर वगैरह थोड़ा सा शहरीकरण में आगे निकल चुका है। बाकी तो बिहार भाई गांव का ही राज है। यहाँ अनुसूचित जाति की संख्या 15.9% है, और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या वाला अगर कोई जिला है तो जिला है गया, है ना। लगभग 13,03,000,000 में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इसे पढ़ देंगे 13,34,351। 110,000 करके मिलियन बिलियन वाला प्रति में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 कॉमा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 34 के बगल में कॉमा होना चाहिए था, तो सही हो जाता। सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाला कौन जिला है? तो गया है, और न्यूनतम वाला तो शिवहर है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला किशनगंज, और कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति में 1.5% यानी 1.3% लगा ST है। आज सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला कोई है जिला तो है पश्चिमी चंपारण। हालांकि ये आंकड़े भुलाए जाने वाले रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना है कि इसको देखते रहें, ठीक ना। आगे देखिए न्यूनतम जनजाति वाले, तो इसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत में जिला है तो औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर। इस समय न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत मात्रा में आते हैं। 10 की वृद्धि देखा जाए, यानी कि 10 वर्ष में से क्या हुआ, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला हुआ राज्य मधेपुरा, कम 10 की वृद्धि वाला राज्य हुआ गोपालगंज। जनसंख्या घनत्व में 1106 व्यक्ति है 2011 के अनुसार, यानी कि 1 किलोमीटर में, है ना, 1106 व्यक्ति। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यहाँ पर लोग क्षेत्रफल बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। सबसे कम घनत्व वाला, सबसे अधिक घनत्व वाला में देखा जाए तो सबसे अधिक घनत्व वाला में शिवहर जिला आता है, और सबसे कम वाला में तो कैमूर जिला आता है। लिंगानुपात में देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं बिहार में देखने को मिलती है। जैसे कि पता होना चाहिए कि 54% पुरुष, लगभग 47%, 52% पुरुष है, 47% महिला देखने को, काफ़ी ज़्यादा अंतर। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है, सबसे कम जिला में देखा जाए तो मुंगेर में 876, और सबसे ज़्यादा तो गोपालगंज में। शिशु लिंगानुपात देखा जाए 6 साल तक के तो 935 है, जबकि मृत्यु दर यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए युवा में 918 लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा भी किशनगंज में है, और सबसे कम जो है कि वैशाली में है। साक्षरता में देखा जाए तो हमारा बिहार पढ़ने में उतना आगे है नहीं, है ना, अभी भी 61% पर आ चुका है। सबसे साक्षरता वाला जिला में रोहतास आता है, तो सबसे कम साक्षरता वाला में 51% आता है। महिलाएं की शिक्षित प्रतिशत 51%, पुरुषों के 71, और
इस तरीके से है ना आंकड़ा जो कि निम्न स्तर को दर्शाता है। सबसे ज़्यादा महिलाएं अगर कहीं पढ़ी लिखी हैं तो है रोहतास जिला, और सबसे कम अगर कहीं पढ़े लिखे हैं तो है सहरसा जिला। सबसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य भी पुरुष रोहतास है, यानी कि पुरुष में भी रोहतास आ गया है, महिला में भी रोहतास आ गया है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला है तो है कुछ पूर्णिया। इसके बाद हम लोग